प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, हाँ प्यार बांटते चलो। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों दोस्तों मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आपके सपनों के शो हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और जैसा कि कहते हैं, ये बसंत का जो मौसम होता है, ये पूरा जो है, ये महीना पूरा प्रेम का महीना होता है। और बसंत में भी खास होता है हमारा ये वैलेंटाइन वीक, जो 7 फरवरी से शुरू हो जाता है दोस्तों। तो आज हमारा जो है, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय भाई राजेंद्र चौहान जी का। आपको बहुत बहुत नमन है, अभिनंदन है, आपका स्वागत है, वंदन है। तो दोस्तों कह रहा हूँ कि ये जो प्रेम पर्व होता है, ये वैलेंटाइन का, इसमें हमारा जो है 7 फरवरी से शुरू हो जाता है और 14 फरवरी तक ये वैलेंटाइन वीक चलता है दोस्तों। तो उस वैलेंटाइन वीक का आज हमारा तीसरा दिन है। और तीसरे दिन में हमारा आज जो है ये परसों जो था, परसों हमारा रोज डे था, कल हमारा प्रपोज डे था, और दोस्तों आज ये चॉकलेट डे है। तो बिल्कुल चॉकलेट की मिठास के साथ आप सबों का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों कहना चाहूंगा कि पटल पर हमारे राजेंद्र चौहान जी जुड़ चुके हैं, और लोग धीरे धीरे आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। और इस बीच दोस्तों बड़े ही जो है आदर के साथ, बड़े ही अदब के साथ आज हमारा बहुत ही बेहतरीन मंच सजने वाला है। और हमारे जो आज के सितारे हैं, उनको मैं मंच पर जो आमंत्रित करना चाहूंगा। अपनी 4 पंक्तियों के साथ 4 पंक्तियां दे रहा हूं। और 4 पंक्तियों के साथ सबसे पहले अपनी छोटी बहन पूनम माहेश्वरी जी, जो हमारी आज की संचालिका है, जो आज की हमारी उद्घोषक है, जो हमारी आज की एंकर है दोस्तों। तो उनको हम मंच पर आमंत्रित करेंगे, और धीरे धीरे जो है हमारा मंच सजता जाएगा दोस्तों। तो आपकी 4 पंक्तियां अपने जो है सम्मानित अतिथियों को देते हुए, अपने मंच को देते हुए, और हमारे जो उपस्थित मोजिज मेहमान हैं, जो पटल के उस पार से हमें सुनने के लिए उपस्थित हो रहे हैं दोस्तों, जो है उनको देते हुए मैं बिल्कुल कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। और कह रहे हैं दोस्तों कि आमंत्रण स्वीकार किया, आमंत्रण स्वीकार किया और रखा हमारा मान। आमंत्रण स्वीकार किया और रखा हमारा मान। और आज आपसे बढ़ गई, आज आपसे बढ़ गई है इस महफिल की शान। आज आपसे बढ़ गई है इस महफिल की शान। और दिल का दीप जला कर बैठे, दिल का दीप जला कर बैठे राह में कब से तुम्हारी। दिल का दीप जला कर बैठे राह में कब से तुम्हारी। और भावों की मीठी चॉकलेट, भावों की मीठी चॉकलेट संग करते स्वागत श्रीमान, करते स्वागत श्रीमान। और इसी बीच हमारी बहुत ही प्यारी बहन ममता खरे जी बटल पे उपस्थित हो चुके हैं। ममता, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बहुत ही प्यारी सी बहन पूनम माहेश्वरी जी को आवाज दे रहा हूँ कि पूनम जो है इस वक्त पटल पर हाजिर हो। और बिल्कुल पटल पे हाजिर होने के साथ साथ जो है पूनम जी अपना जो है आज की ये बागडोर अपने हाथों में संभालें। आज का कार्यक्रम मैं उनको सौंपता हूँ, कार्यक्रम की बागडोर पूनम जी को सौंपता हूँ। और पूनम बताना चाहूंगा कि पटल पे हमारे बहुत ही अभिन्न सहयोगी हमारे भाई पंकज कुमार खरे जी उपस्थित हो चुके हैं। वो इस पूरे कार्यक्रम के, पूरे हंगामा 2022 के प्रमुख कार्यक्रम प्रभारी हैं। और बताना चाहूंगा कि जिन दर्शकों का हम यहाँ पटल से खैर मकदम करते रहते हैं, अपने सभी दर्शकों का, लेकिन जिन दर्शकों को किसी वजह से हम नहीं देख पाते हैं, श्रोताओं का खैर मकदम नहीं कर पाते हैं, उनका यथोचित स्वागत नहीं कर पाते हैं, हमारे पंकज जी उस काम में बिल्कुल नहीं चूकते हैं। पटल के उस पार से प्रत्येक हमारे जो है अतिथिगण का वो स्वागत करते हैं। और हमारे जो है भाई भूदत्त शर्मा जी पटल के उस पार उपस्थित हो चुके हैं, उनका जो है उपस्थिति नजर आने लगी है। और बिल्कुल कहना चाहूंगा हमारी प्यारी बहन सीमा श्रीवास्तव जी पटल पे आ चुकी है। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भाई भूदत्त शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है पटल के उस पार। और बिल्कुल कुछ ही देर में हमारे भाई भूदत्त शर्मा जी पटल के ऊपर भी उपस्थित होने वाले हैं, पटल के मंच पर भी आने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और मेरी प्यारी बहन पूनम श्रीवास्तव जी हाजिर हो चुकी है। पूनम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
और पूनम श्रीवास्तव से चलता हूँ वापस पूनम माहेश्वरी की तरफ, और बागडोर पूनम को सौंपता हूँ। पूनम से पूनम के पास जाके पूनम को वो जो है बागडोर सौंप रहा हूँ कार्यक्रम की। जी पूनम। और नीरज जी का बहुत जी बहुत स्वागत है, नीरज यादव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जी पूनम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज अग्रवाल लखनवी जी। मैं दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ इस मंच से मुझे जोड़ने के लिए। और आज हम यहाँ पर हंगामा के इस मंच पर एक बहुत ही शानदार टीम लेकर के आए हुए हैं। और मैं अपने सभी दर्शकों का दिल से मतलब आभार ज्ञापित भी करती हूँ और दिल का स्वागत भी करती हूँ कि आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। हम लोग आप लोगों को बिल्कुल झूमने पर मजबूर कर देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ आदरणीय जी मनोज जी को और हंगामा की टीम को कि हम लोग गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम एलिजिबल हो गए हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को और हमारे सभी दर्शकों को जिन्होंने इस लायक हमें बनाया है। सभी दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और चलिए, सबसे पहले मैं अब इस मंच पर अतिथियों के आगमन की बात करती हूँ। तो लो ये शम्मा हुई रोशन, ये आ गए परवाने। लो ये शम्मा हुई रोशन, ये आ गए परवाने। आगाज तो अच्छा है, अंजाम तो रब जाने। आगाज तो अच्छा है, अंजाम तो रब जाने। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सबसे पहले आवाज देती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय, जो हरिद्वार की पावन भूमि से हमारे बीच में आते हैं, आदरणीय भूदत्त शर्मा जी। सर बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस पटल पर। साथ ही बहुत बहुत स्वागत मैं है आदरणीय भूदत्त शर्मा जी का। और बिल्कुल पूनम बताना चाहूंगा आपको कि हमारे पटल के उस पार आदरणीय बड़े भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी उपस्थित हो चुके हैं। और हमारी बहुत ही प्यारी छोटी सी बहन ऋषि श्रीवास्तव निधा जी पटल पे आ चुकी हैं। बहुत अच्छे जो है साहित्यकार है दोनों ही लोग। और बाकी वापस फिर चलता हूँ पूनम जी के पास। जी पूनम। जी, मैं सभी का बहुत बहुत जी स्वागत करती हूँ। और साथ ही मैं आवाज देती हूँ हमारी आज की विशिष्ट अतिथि महोदया रीना झा शर्मा जी का, जो दिल्ली से हमारे बीच में आई। रीना जी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपका। आप भी मंच पर प्रकट हो जाइए। कुसुम सिंह चंचल चंदेल जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही मैं स्वागत है रीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हंगामा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आमंत्रण दिया। साथ ही आप सभी का अब मैं स्वागत है। आवाज साथ ही अब मैं आवाज देती हूँ हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन और आज के इस कार्यक्रम प्रभारी आदरणीय शुभ्रा पालीवाल जी को, कि वो भी मंच पर अपना अपना वो प्यारा सा मुखड़ा दिखा दे हमें। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है शुभ्रा जी आपका भी। थैंक यू सो मच। आप सबने मुझे बुलाया। मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बुद्ध जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूनम जी, रीना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में शामिल किया। और हमारे साथ हमारे बहुत सारे दर्शक लगातार बने हुए हैं और हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। ऋषि जी हमारे साथ में बने हुए हैं। ऋषि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ जी आपको। और हमारे अध्यक्ष महोदय बस अभी थोड़ी देर में आदरणीय गोविंद नारायण शांडिल्य जी जुड़ने ही वाले हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस मैं पटल बहुत की बहुत तरफ से स्वागत, कहूँ। अभिनंदन इस पटल की तरफ से कहूँ। हेलो। बहुत जल्दी बहुत हमारे बीच में जल्दी जुड़ जाएंगे। हमारे बीच में जुड़ जाएंगे। हेलो। आवाज इको हो रही है, आप लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जी, तो चलिए, हंगामा के इस भव्य पटल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और आपको पता है कि कार्यक्रम कोई भी हो, यदि उसका आगाज माँ वागेश्वरी की वंदना के साथ किया जाए तो हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि कार्यक्रम का आगाज ही नहीं, अंजाम भी बहुत खूबसूरत होगा। तो माँ वागेश्वरी को अपने भाव पुष्प अर्पित करने के लिए मैं आवाज देती हूँ माँ की बहुत लाडली सी प्यारी सी बेटी और देश की बहुत शानदार कवियत्री रीना जय शर्मा जी को, कि आप आए और माँ के समक्ष अपने भाव पुष्प अर्पित करें। स्वागत है रीना जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम। सबसे पहले तो मैं मंच को नमन करती हूँ। और फिर मनोज सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें अपनी टीम में रखा। ये सबसे बहुत बड़ी बात है। और इतने इतने भूदत्त सर के सामने मैं बैठी हुई हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शुभ्रा मैम है। तो मैं सबसे पहले तो जो पूनम मैम ने मुझे जिम्मेदारी दी है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं माँ के चरणों में दो पुष्प भी अर्पित कर सकूं। तो मैं उनके चरणों में दो पुष्प अर्पित करने की कोशिश करती हूँ। गलती को तो माफ करना। हंस वाहिनी बड़े हैं चर्चे, जग में तेरे नाम के। हंस
बड़े हैं चर्चे जग में तेरे नाम के, द्वार पे तेरे मैं भी खड़ी माँ, द्वार पे तेरे मैं भी खड़ी माँ, अभिलाषा में ज्ञान के, द्वार पे तेरे मैं भी खरी माँ, अभिलाषा में ज्ञान के। भक्ति भी कर पाऊं न तेरी, हूँ इतनी अज्ञानी माँ, भक्ति भी कर पाऊं न तेरी, हूँ इतनी अज्ञानी माँ, प्रेम से पर तुझको पालूंगी, प्रेम से पर तुझको पालूंगी, मैंने मन में ठानी माँ, प्रेम से पर तुझको पालूंगी, मैंने मन में ठानी माँ, मेरी तरफ देखेगी तू भी, मेरी तरफ देखेगी तू भी, बैठी हूँ ये मान के, मेरी तरफ देखेगी तू भी, बैठी हूँ ये मान के। अगली पंक्ति है, सातों सुर तुझ में ही बसे हैं, तुझ में ही संगीत है माँ, सातों सुर तुझ में ही बसे हैं, तुझ में ही संगीत है माँ, बोल सभी तुझ में सजते हैं, तुझसे ही मेरे गीत है माँ, बोल सभी तुझ में सजते हैं, तुझसे ही मेरे गीत है माँ, सुर की देवी तुझसे है विनती, कंठ में मेरे तान दे, सुर की देवी तुझसे है विनती, कंठ में मेरे तान दे, हंस वाहिनी बड़े हैं चर्चे जग में तेरे नाम के। अंतिम बंदर सर, स्वागत है। श्वेत वस्त्र और कमल का आसन, हाथ में वीणा साजे माँ, श्वेत वस्त्र और कमल का आसन, हाथ में वीणा साजे माँ, ज्ञान का सबको वर देती है, जग में डंका बाजे माँ, ज्ञान का सबको वर देती है, जग में डंका बाजे माँ, दुनिया को देती है जननी, मुझको भी वरदान दे, हंस वाहिनी बड़े हैं चर्चे जग में तेरे नाम के, जग में तेरे नाम के। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभरात्रि मैम, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, इतने सुंदर शब्दों में आपने माँ की वंदना की, बहुत प्यारे शब्दों में, बहुत सुंदर, वाह वाह, बहुत सुंदर, बिल्कुल। और इतने सुंदर शब्दों में माँ की, जब बेटी माँ की वंदना करती है तो माँ मंच पर उपस्थित होने को विवश हो ही जाती है। हम कह भी सकते हैं कि मन में भाव उठा अभिनंदन को, माँ कर लो स्वीकार हमारे वंदन को,
नमो देव माता, नमो ज्ञान माता, नमो आदि शक्ति, नमो देवी माता। तो माँ की वंदना के बाद में हमें पूर्ण विश्वास हो चला है कि माँ बागेश्वरी इस मंच पर विराजमान हो गई है। तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से चेहरे की तरफ। आदरणीय शुभ्रा पालीवाल जी, जो स्वर सम्राज्ञी है, बहुत प्यारा स्वर है उनका, इतने मधुर स्वर में वो गाती हैं। उनके लिए मैं कहती हूँ कि न पूछ प्यार में क्या क्या अजाब होते हैं, न पूछ प्यार में क्या क्या अजाब होते हैं, लहू में डूब के पूछे गुलाब होते हैं, लहू में डूब के पूछे गुलाब होते हैं, जो हो सके इन्हें तो पाकीज़गी से पढ़िएगा, जो हो सके इन्हें तो पाकीज़गी से पढ़िएगा। हसीन चेहरे खुदा की किताब होते हैं, हसीन चेहरे खुदा की किताब होते हैं। और एक ऐसी हसीन सी चेहरे को मैं आवाज देती हूँ जिनका नाम होता है शुभ्रा पालीवाल जी। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है शुभ्रा जी आपका। और हमारे दर्शक, हमारे प्रमोद तिवारी जी, गीता द्विवेदी जी, सभी हमारे साथ में जुड़े हुए, इन सबका हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और शुभ्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और पूनम, मैं आपसे दो क्षण का समय चाहूंगा। जी जो हमारे मौजूद जी 2 क्षण का समय चाहूंगा। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो है पटल पे उपस्थित हो चुके हैं। तो दादा गोविंद नारायण शास्त्री जी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है दादा। प्रणाम प्रणाम सर, सबको मेरा प्रणाम। हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, स्ट्रीम यार्ड ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो मनोज भैया की कृपा से दोबारा भी हमने लिया। मुझे भी बाहर मिला, वो गेट के बाहर मिला था मुझे भी। धन्य हुआ दादा, आपको प्रणाम करते हैं। और पूनम, मैं बताना चाहूंगा इस वक्त मंच पे हमारे साथ हमारी प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी मुंबई से जुड़ चुकी हैं, भाई प्रदीप मिश्रा अजनबी जी जुड़े हैं, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी जुड़े हैं, राजन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और गीता द्विवेदी जी जुड़ी है, हमारी प्यारी बहन रेखा श्रीवास्तव जी जुड़ी है, सतीश कुमार दीक्षित किंकर जी जुड़े हैं, भाई अनीस अहमद जी हमारे साथ दुबई से सीधे जुड़ चुके हैं, और भाई पंकज खरे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, भाई साबिर परवेज जी हमारे साथ लगातार बने, आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं दोस्तों। और बताना चाहूंगा आज हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि का दिन है। पहली उपलब्धि तो दोस्तों ये कि कल तक जो हंगामा हमारा 63,000 प्लस दर्शकों के साथ चल रहा था, आज हंगामा में 2,000 दर्शकों का इजाफा और हुआ है दोस्तों। हंगामा हमारा जो है 65,000 प्लस दर्शकों के साथ आज आपके सामने है। आज 65,000 से ज्यादा दर्शक देश का पूरा जो है विश्व के लगभग 15 से 16 देशों में हमारा ये कार्यक्रम देख पा रहे हैं। ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है दोस्तों, जिसको आपने, आपकी चाहतों ने, आपके प्यार ने, आपके जो है आशीर्वाद ने बनाया है फेसबुक का नंबर 1 रेटेड शो। और दोस्तों, जैसा कि मेरी प्यारी बहन पूनम जी ने कार्यक्रम के आरंभ में ही बताया कि हम आप सबके आशीर्वाद से आपका ये शो हंगामा जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के लिए कदम आगे बढ़ा चुका है। वहां से हमें हरी झंडी मिल चुकी है, और जैसे ही हमारे ये 28 एपिसोड, हमारा 28 फरवरी को हमारा अंतिम एपिसोड हंगामा का कंप्लीट होगा, हम अपने सारे एविडेंस उनको उपस्थित करेंगे। हम एलिजिबल हो चुके हैं, इस दौड़ में शामिल हैं, और ऑलरेडी हमको जो है आप सबके आशीर्वाद से, ये बहुत बहुत जो है आप सबका आशीर्वाद है, आप सबकी चाहते हैं, आप सबका प्यार है कि हंगामा को जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दर्ज करने के लिए हरी झंडी दे दी है दोस्तों। तो अपनी चाहते यूं ही बनाए रखिएगा। प्यारी बहन शशि श्रोत्रिया जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। और जितने भी लोग यहाँ पर इस पटल पे जुड़े हैं दोस्तों, पटल के उस पार जुड़े हुए हैं और अपनी दुआओं से, अपने प्यार से, अपनी चाहतों से हमें नवाज रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। और उन 65,000 दर्शकों का जो प्रतिदिन हमें देखते हैं लेकिन हम उनको नहीं देख पाते हैं, विभिन्न देशों से जिनका प्यार हमें मिल रहा है, जो हंगामा की व्यूअरशिप बन रही है दोस्तों, उन सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और वापस चलता हूँ अपनी प्यारी बहन पूनम जी के पास। और पूनम जी, बताना चाहूंगा हमारे साथ नीरज यादव जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। पूनम जी, धन्यवाद भैया। और ऋचा सिन्हा जी लिख रही है कि हंगामा ने हंगामा मचा दी, और सच में हंगामा ने हर तरफ हंगामा मचा दिया है। और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना प्यार, इतना स्नेह देने के लिए। और आपसे निवेदन, अपना प्यार और अपना स्नेह यूं ही बनाए रखिएगा। और चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और हमारी बहन शुभ्रा पालीवाल जी की तरफ चलते हैं।
शुभ्रा जी बहुत बहुत स्वागत, अपने स्वर लहरियों से आप इस मंच को झंकृत कर दीजिए। स्वागत आपका। सबसे पहले तो मैं हंगामा के इस पटल को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ, और साथ में मनोज सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। गोविंद सांडिल्य जी के साथ बैठी हूँ मैं, और बुद्धत जी के साथ बैठी हूँ। ये बहुत मेरे लिए सच में सम्मान की बात है। और उसके बाद में इतनी बड़ी क्या कहते हैं, कलाकार हैं, कवित्री हैं, इनके गीत भी बराबर आ रहे हैं, रीना झा शर्मा जी के सामने बैठी हूँ। और उच्च कोटि का संचालन करने वाली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालन जो करती हैं पूनम जी, उनके साथ बैठी हूँ। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में आज बैठी हूँ। धन्यवाद। और सभी एक दर्शकों मिनट का आपकी भी। बात काटूंगी मैं। मेरा सौभाग्य है, मैं ये बताऊं, मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में बैठी हुई हूँ। और ये मनोज सर का, मतलब मनोज सर के चलते ही मैं इन लोगों के सामने बैठी भी हूँ आज। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं यहाँ बैठी भी हूँ। तो बहुत बहुत और मुझसे धन्यवाद। भी कोई त्रुटि हो जाए, क्योंकि मुझे कुछ लिखना नहीं आता, बट जो है मेरे मन के भाव आप सबको समर्पित करती हूँ। आप सबके श्री चरणों में अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और कुछ गाकर सुनाती हूँ। स्वागत है। एक शाम वैसी मुझको खुदा दे कि तेरे पहलू में बैठूं। वाह 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 एक वाह। शाम ऐसी मुझको खुदा दे कि तेरे पहलू में बैठूं। फिर ना कोई सफर पर चलूं मैं, जीवन भर में ठहरूं। क्या बात है। एक शाम ऐसी तेरे साए में मेरा जीवन, तुझ संग मेरी बातें, कदम कदम संग तेरे में, तू ही हो मेरी राहें। गम हो खुशी हो या दुख के कांटे, सारे बस मैं चुन लूं। गम हो खुशी हो या दुख के कांटे, सारे बस मैं चुन लूं। एक शाम ऐसी क्या बात है। वाह वाह वाह। तेरे सपने बस मेरे अपने, ना देखी कुछ और आंखें। तुझ में बसूं मैं, तुझ में रहूं मैं, तू मेरा दिन मेरी रातें। धूप हो गहरी या छाँव ठहरी, मैं तारों की चादर बुन लूं। धूप हो गहरी या छाँव ठहरी, मैं तारों की चादर बुन लूं। एक शाम ऐसी फूलों में जैसे खुशबू बसे, मुझ में तो ऐसे समाए, रूह में उतर के तेरे रहूं मैं, जीवन सफल हो जाए। सांसें हो चलती या फिर थमती, मैं खुद को अर्पण कर दूं। सांसें हो चलती या फिर थमती, मैं खुद को अर्पण कर दूं। एक शाम वैसी मुझको खुदा दे
कि तेरे पहलू में बैठूं, फिर ना कोई सफर पर चलूं मैं, जीवन भर मैं ठहरूं एक शाम ऐसी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। आपने तो संवेदनाओं के तार झंकृत कर दी, इतनी सुंदर स्वर लहरियां आपने बिखेरी है कि ये मंच एकदम झंकृत हो गया है। और दिल से धन्यवाद देती हूँ आपका, बहुत प्यारा आपने गाया, बहुत सुंदर आपने गाया। और हमारे साथ में प्रमोद तिवारी जी लगातार जुड़े हुए, शानदार शानदार जानदार आगाज वो कह रहे हैं। और जितने भी सुधी श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका हम दिल से धन्यवाद देते हैं। हंगामा की पूरी टीम को भी धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत बधाई भी देते हैं कि 65,000 दर्शकों के साथ में ये बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बड़ी बात है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं भी आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने मुझे सुना, जितने दर्शक हैं उन्होंने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जी बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रा जी आपका। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और चलते हैं दिल्ली की तरफ, और जहां सीधा लाल किले से हमारे बीच में आ रही है बिल्कुल लाली बिखेरती हुई रीना जय शर्मा जी। इनकी तो मैं क्या बात कहूँ, क्या शानदार ये गजल गायकी करती हैं, इतनी शानदार लिखती, उतना ही सुंदर ये गाती हैं। तो इनके लिए तो ये वो जो मंद मंद मुस्कुराहट लेकर बैठी हैं, तो मैं इनके लिए कहना चाहती हूँ कि होठों की पंखुड़ियां गुलाब लगती हैं, होठों की पंखुड़ियां गुलाब लगती हैं, कजरारी आंखें तेरी शराब लगती है, कजरारी आंखें तेरी शराब लगती है। और जिक्र क्या करूं आपकी मधुर मुस्कान का, जिक्र क्या करूं आपकी मधुर मुस्कान का, बलखाती अदाएं आपकी महताब लगती है, बलखाती अदाएं आपकी महताब लगती है। बहुत ही प्यार से आवाज देती हूँ मेरी प्यारी छोटी बहन रीना जय शर्मा जी को कि आप आए और गजल की खुशबू से इस पूरे मंच को महका दें। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम। मतलब जब जिस मंच पे आप होती हैं ना, तो वो मंच ऑटोमेटिक अलग से खुशबू उस मंच पे आती होती है, भीनी भीनी सी, और उससे खुद इतनी ऊर्जा आ रही होती है ना कि लोग खुद ही वो ऊर्जावान ऊर्जावान हो जाते हैं। तो वो आप जबरदस्ती जो बैठे भी होते हैं चुपचाप ना, उनको भी वो आप ऐसे कर देती हो। तो हम लोग तो फिर भी थोड़े से बोलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं मंच को नमन करती हूँ एक बार फिर से। और भूदत्त सर, गलती माफ कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के नाम ही, मतलब आप लोगों के सामने पढ़ना ही एक नर्वस फील कर देता है। जो और मैं हूं भी, मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं कोई चीज तुरंत मान भी लेती हूँ। आप लोगों के सामने पढ़ रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर, और मेरा स्वागत है। सौभाग्य आप है। बहुत अच्छा पढ़ेंगे और बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप, स्वागत है। मैं सामने नहीं बैठा, आपके बगल में बैठूंगा। जी सर। तो सबसे पहले तो मैं अपनी एक गजल है जो मुक्तक रूप में मैं पेश करना चाहती हूँ 4 लाइनों में। उसको मैं करती हूँ कि हम्म, बहुत चुप है बड़े गुमसुम मेरे सरताज बैठे हैं, क्या बहुत कहने। चुप है बड़े गुमसुम मेरे सरताज बैठे, न जाने क्या हुआ किस बात पे नाराज बैठे हैं, न जाने लाजवाब क्या लाजवाब। हुआ किस बात पे नाराज बैठे हैं, इधर सांसें नहीं आती खफा जब से हुए हैं वो, इधर सांसें नहीं आती खफा जब से हुए हैं वो, उधर अनजान मेरे हाल से गम साज बैठे हैं, उधर वाह वाह अनजान वाह। मेरे हाल से गम साज बैठे अपना माइक म्यूट कर हैं, दें, आवाज खबर अभी अपना माइक म्यूट उनको कर दें। भी है। माइक माइक प्लीज एक बार म्यूट कर लीजिए ना। हाँ, खबर उनको भी है बोले न फिर तो जान जाएगी, खबर उनको भी है बोले न फिर तो जान जाएगी, बहुत मुमकिन है जान लेने को ही वो आज बैठे हैं, बहुत मुमकिन है जान लेने को ही वो आज बैठे हैं, वो जो अश्कों पे मेरे खून बहाते थे यूं
बहुत अमराज बैठे हैं, न जाने क्या हुआ, किस बात पे नाराज बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अगर आपका एक वो हो तो एक मैं मेरे बहुत पसंदीदा इसको नज्म कह सकती हैं आप। तो मैं अगर आप लोग का सर कहे, सांडिली सर कहे और भूदत सर कहे, मैम लोग कहे, तो मैं एक बार वो गुनगुनाना चाहूंगी। जी, स्वागत है आपका। मन में है उलझन जो वो सामने है, मन में है उलझन जो वो सामने है, देखूं उन्हें के गले से लगा लूं, देखूं उन्हें के गले से लगा लूं। आंखों ने की है ये उनसे गुजारिश, उनका कहीं मैं इन्हीं में छुपा लूं, उनका कहीं मैं इन्हीं में छुपा लूं। अब पहला है मैम की। ये कैसी खालिश है, ये कैसी तलब है, ये कैसी खालिश है, ये कैसी तलब है, वही है जहन में जो पहलू में अब है। प्यार भी कैसा होता है, पहलू में बैठे हुए हैं फिर भी उनकी याद आ रही है कि वही है जहन में जो पहलू में अब है। उनके बिना दिल ये वीरा बहुत है, उनके बिना दिल ये वीरा बहुत है। वो आए कभी तो मैं दिल को सजा लूं, वाह 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 वाह, क्या बात है। कभी तो मैं दिल को सजा लूं। अब अगला है कि निगाहों की जिद है कि वो सामने हो, निगाहों की जिद है कि वो सामने हो, जो मैं लड़खड़ाऊं मुझे थाम ले वो। शुभ्रा मैम, जो मैं लड़खड़ाऊं मुझे थाम ले वो, मिले कोई गम या खुशी जाने जाना, मिले कोई गम या खुशी जाने जाना, दिल ये कहे आपको मैं सदा दूं, दिल ये कहे आपको मैं सदा दूं। अंतिम बंद है मैम। न जाने मैं कैसे ख्यालों में गुम हूँ, न जाने मैं कैसे ख्यालों में गुम है, वो सामने पर ख्यालों में गुम है, वो सामने पर ख्यालों में गुम। ये दिल चाहता है कर लूं गुनाह मैं, उनका उन्हीं से अभी मैं चुरा लूं, उनका उन्हीं से अभी मैं चुरा लूं। मन में है उलझन जो वो सामने है, देखो उन्हें के गले से लगा लूं, देखो उन्हें के गले से लगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है रीना जी, बहुत शानदार आपने पढ़ा। कमाल का पढ़ा आपने, क्या बात है। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। और रीना जी बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और जी और अपने श्रोताओं से और सम्मानित मंच से
मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। आज पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार मेरे यहाँ लाइट भी प्रॉब्लम कर रही है और हमारा नेटवर्क भी दिक्कत कर रहा है। कभी नेटवर्क वाईफाई गड़बड़ा रहा है, कभी लाइट गड़बड़ा रही है, तो बड़ी दिक्कत, इस वजह से बार बार थोड़ा सा जो है मैं कंटिन्यू नहीं रह पा रहा हूँ, दिक्कतें आ रही हैं। और बताना चाहूंगा जिनको मैं देख पा रहा हूँ, मेरी प्यारी बहन ममता खरे जी लगातार जुड़ी है, आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी, बहन पूनम श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ जुड़ी है, भाई साबिर परवेज जी, भाई पंकज खरे जी, हमारी जो पूरी हंगामा की टीम है दोस्तों, वो पूरी इस वक्त पटल पे मौजूद है। और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय भाई रामजी लाल सिंह जी उपस्थित है, आदरणीय हमारे अक्ष प्रतापगढ़ी जी भाई वो उपस्थित है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहन रेणु शर्मा जी उपस्थित है, बिल्कुल जो है बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। नीरज यादव जी, गीता द्विवेदी जी और शशि श्रोतिया जी, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। और साबिर भाई लिख रहे हैं कि जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हमें मान्यता दी है। जी साबिर भाई, आप सबकी जी, शायद इनका इंटरनेट इशू हो गया है। हंगामा और हो गया है। परवेज जी ने ये भी लिखा है कि जल्दी ही हम 1 लाख का आंकड़ा पार कर जाएंगे। जी बिल्कुल, आप सभी दर्शकों को बिल्कुल दिल से धन्यवाद देते हैं सभी दर्शकों का। और जल्दी 1 लाख का आंकड़ा पार करेंगे, ये बिल्कुल आपकी दुआओं का असर होगा। आप लोग यही बस हमारा साथ बनाए रखिएगा, निश्चित ही मोदी बहुत जल्द आएगा। जी जी बिल्कुल, और आप लोगों का जो है बिल्कुल साथ रहा तो हम 1 लाख का आंकड़ा जो है 28 फरवरी के पहले पार कर जाएंगे। और बताना चाहूंगा कि हमारे साथ सुमन पटेल जी जुड़ चुकी है और इशिता शर्मा जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, और विद्युत प्रभा चतुर्वेदी जी जुड़ चुकी है। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अपनी पूरी हंगामा टीम को एक बार फिर से बधाई देता हूँ इस सफलता के लिए कि हम जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए। और इस पटल से जुड़े तमाम उन साहित्यकारों को जो इस पटल पे आने वाले समय में जिनका आगमन होने वाला है और जो इस पटल पे अपनी आभा बिखेर कर जा चुके हैं, उन सभी साहित्यकारों को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सबकी चाहतों ने, आप सबके प्रयास ने हंगामा को बनाया फेसबुक का टॉप 1 रेटेड शो और गोल्डन बुक के लिए हमें एलिजिबल किया। दोस्तों फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। और वापस चलता हूँ अपनी प्यारी सी बहन पूनम के पास। जी पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, और लगातार दर्शकों का प्यार जो हमें मिल रहा है, हम दिल से धन्यवाद देते हैं आप सभी का। और आगे बढ़ते हैं, और अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ही नहीं और हमारी पूरी टीम ही नहीं, बल्कि जितने लोग हमें देख रहे हैं ना, वो सब उन्हें सुनने को बेताब रहते हैं। वो मेरे पसंदीदा कवियों में से एक है, मेरे पसंदीदा सम्राट जिन्हें मैं कह सकती हूँ। कितना शानदार वो लिखते हैं और उतना ही शानदार वो पढ़ते भी हैं। सबसे बड़ी बात उनकी है कि उनका जो पढ़ने का अंदाज है वो बहुत खूबसूरत है। तो मैं चंद पंक्तियां देती हूँ, आप समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। हरिद्वार की पावन भूमि से वो हमारे बीच में आती है। ख्वाब रंग धड़कन आह आंसू शायरी, ख्वाब खुशबू रंग धड़कन आह आंसू शायरी, प्यास में डूबे हुए एहसास ये सब इश्क है, प्यास में डूबे हुए एहसास ये सब इश्क है। और खुशबुओं में रंग यूं ही बेसबब घुलते नहीं, खुशबुओं में रंग यूं ही बेसबब घुलते नहीं। और फूल पर बैठी हुई तितली का मतलब इश्क है, फूल पर बैठी हुई तितली का मतलब इश्क। और ऐसे श्रृंगार से परिपूर्ण गीतों से अपनी रचनाओं को सुमधुर बनाने वाले आदरणीय भूदत्त शर्मा जी का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आप आइए उस मंच को झंकृत कर दीजिए साहब। नमस्कार जी। गीता द्विवेदी जी लिख रही हैं कि ये गंगा नहाने का असर है, क्या बात है। जी नमस्कार। अभी बात चल रही है कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा, तो मैं उनका बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं जो पटल के पीछे हैं, जो मंच के पीछे हैं, जिनका नाम जो है वो जिनकी गिनती हम रोज करते हैं और उनका नाम ही उस पटल पे दर्ज होना है। मैं उनको प्रणाम करता हूं उनको, क्योंकि हमारी गिनती नहीं है, गिनती उन लोगों की है जो इसको सुन रहे हैं, तो सुनने वाला महत्वपूर्ण है। तो मैं उनकी महत्ता को, उनकी श्रेष्ठता को नमन करता हूं। सबसे पहले जितने भी श्रोता हैं, मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हंगामा को इतनी दूर तक पहुंचाया कि वो किताब लेकर उस पर नोट करने के लिए तैयार हैं। और जैसे कि अभी बोला कि 1 लाख, मैं तो चाहता हूं कि 2 लाख हो जाए ये लोग, जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं हमारे, और ज्यादा से ज्यादा जुड़े। और इसके जो सूत्रधार हैं और जितनी समूह इसमें जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे कलमकार को भी अब इसमें अवसर दिया।
और एक सबसे पहले तो मैं आदरणीय अध्यक्ष जी डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल जी से मैं अनुमति लेता हूं कि मैं अपनी बातों को रखूं आगे। मां शारदे को नमन करता हूं और मंच को प्रणाम करता हूं। अभी तक जो भी पढ़ा है वो उन लोगों ने, दोनों लोगों ने लूट लिया, मेरे लिए कुछ बचा नहीं। शुभ्रा जी ने और रीना झा जी ने इतना बढ़िया पढ़ा है कि मैं भी सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या पढ़ूं। तो खैर मैं माँ गंगा का नाम लेकर अपनी बात शुरू करता हूँ। एक छंद रखता हूँ पहले कि अमृत की धारा है तू, जीने का सहारा है तू, कि अमृत की धारा है तू, जीने का सहारा है तू, तेरी हर लहर पे वारी वारी जाऊं मैं, कि भागीरथ तारा तूने जग को संवारा तूने, कि भागीरथ तारा तूने जग को संवारा तूने, तू तो जग तारिणी मां सबको बताऊं मैं, कि पानी की तरलता सु काटती तू पाहन को, कि पानी की तरलता सु काटती तू पाहन को, तेरे तट सारे मन पाप धो आऊं मैं, वो चाहूं भी सारी तेरे तट ये उमरिया, तो मिल जाए मोक्ष जब तुझ में समाऊं मैं, मिल जाए जय मां गंगे। क्या बात है। मैं चाह तो रहा था कि 2 गीत पढ़ूंगा, पता नहीं कितना टाइम, एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ पहले, उसके बाद देखेंगे क्या है। जी जी स्वागत। ये इस पटल पर पहली बार पढ़ रहा हूं मैं, इसलिए मैं चाहता हूं, मैं शांडिली जी का सुनाया और किसी का सुना हुआ नहीं है। शांडिली जी के तो मैं बिल्कुल बस नीचे बैठा रहता हूँ, ये इनको सुनाता रहता हूँ मैं रोज। प्रीत के गांव में रात घनघोर, प्रीत के गांव में रात घनघोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। और चांद जो मैं बताना चाहता हूँ, चांद हमें चाहिए सुभाष चंद्र बोस जैसा, विवेकानंद जैसा, वल्लभ भाई पटेल जैसा, भगत सिंह, चंद्रशेखर, बहुत सारे नाम है, ऐसे ऐसे चांद हमें चाहिए हिंदुस्तान के लिए। प्रीत के गांव में रात घनघोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। है हवा बह रही सनसना सनसनन, घंटियां बज रही टन टना टन टनन, आधी दुनिया है सोई सोई, चांदनी को बचा लो कोई, उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। चांद की चांदनी बेड़ियों में बंधी, रूप की चांदनी भेड़ियों में घिरी, खुशियां सहमी है खोई खोई, चांदनी को बचा लो कोई। प्रीत के गांव में रात घनघोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। प्यार की चिट्ठियां बांचता कौन है, चैन की बांसुरी भी तो अब मौन है, प्यार की चिट्ठियां बांचता कौन है, चैन की बांसुरी भी तो अब मौन है, कृष्ण शिवंशी बजा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई, एक चंदा उगा लो कोई,
चांदनी को बचा लो कोई। अंतिम बंद समर्पित करता हूं। न रानी झांसी हुई न ऐसी पद्मा हुई, न रानी झांसी हुई न ऐसी पद्मा हुई, आज कल की ये कलियां हैं क्यों छुई मुई, आज कल की ये कलियां छुई मुई, इनमें शक्ति जगा लो कोई, इनमें शक्ति जगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। ये गांव में रात घन घोर है, एक नया शोर है, एक चंदा उगा लो कोई, चांदनी को बचा लो कोई। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब और बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अब बताइए क्या आदेश है, कितना समय है, नहीं है समय, जैसे भी क्योंकि मेरे पास कोई छोटा गीत नहीं होता है कि 2-3 शेर सुना दूं मैं, जैसे कि अभी रीना जी ने कहा मैं नज्म पढ़ दूं छोटी सी, तो ऐसा नहीं हो, मेरे पास तो पूरा ही गीत होता है फिर जो होता है। जैसा आदेश करें आप। जी मनोज जी बताइए, वक्त है हमारे पास? हेलो, हाँ जी मनोज जी बताइए, वक्त है हमारे पास? सर को सुन जाएगी। जी 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 सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आपको सुनने के लिए मैं हमेशा हमेशा लालायित रहती हूँ। मैं वो गीत सुनाता, मैं एक श्रृंगार का गीत रखता हूँ, गीत से पहले 2 मुक्तक रखता हूँ। जी स्वागत है। मुझको थोड़ा उधार दे दो, उधार में बस प्यार दे दो, क्या बात है, उधार में बस प्यार दे दो, और ब्याज सहित लौटाने का भी, ब्याज सहित लौटाने का भी तुम मुझको अधिकार दे, मुझको थोड़ा। और अभी जो है प्यार बांटते चलो, यहां से बात शुरू करी थी आदरणीय डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी जी ने। मैं एक मुक्तक समर्पित करता हूं आपको कि प्यार दिल में जगाते रहिए, दिल से दिल को मिलाते रहिए, ये बांटने से भी कम न होगा, ये प्यार दिल से लुटाते रहिए, प्यार दिल से। एक गीत रखता हूं मैं, श्रृंगार का गीत जो है। अब अश्रु बहाना बंद करो, अब अश्रु बहाना बंद करो, हंसने की बारी हो जाए, अब अश्रु बहाना बंद करो, हंसने की बारी हो जाए, सागर तो खारे हैं बिल्कुल, नदिया ना खारी हो जाए, नदिया खारी हो जाए, बहुत अश्रु बहाना बंद करो, हंसने की बारी हो जाए, सागर तो खारे हैं बिल्कुल, नदिया ना खारी हो जाए, नदिया ना खारी हो जाए, नदिया ना खारी हो जाए। बंद रखता हूं।
सावन बरसे आंसू, भादों भादों मन प्यासा है। सावन सावन बरसे आंसू, भादों भादों मन प्यासा है। भादों भादों मन प्यासा है। बिरहन की दूरी बरसों की, बिरहन की दूरी बरसों की, मिलने का पल तो जरा सा है। बिरहन की दूरी बरसों की, मिलने का पल तो जरा सा है। मिलने का पल तो जरा सा है। जो तोड़े से ना टूट सके, आलिंगन की बारी हो जाए। जो तोड़े से ना टूट सके, आलिंगन की बारी हो जाए। नदिया ना खारी हो जाए, नदिया ना खारी हो जाए। अगला बंद रखता हूं। क्या बात है। चांदी हो या फूलों सी, तुम चांदी हो या फूलों सी, कोमल कोमल चंचल चितवन। तुम चांदी हो या फूलों सी, कोमल कोमल चंचल चितवन। चंचल चितवन, चंचल चितवन, है तन चंदन है मन कुंदन, है चंदन है मन कुंदन, छूने को तरसे मेरा मन। है तन चंदन है मन कुंदन, छूने को तरसे मेरा मन। छूने को तरसे मेरा मन। बरसों से प्यासे हैं देखो, बरसों से प्यासे हैं देखो, अधरों की बारी हो जाए। बरसों से प्यासे हैं देखो, अधरों की बारी हो जाए। नदिया ना खारी हो जाए, नदिया ना खारी हो जाए। अंतिम बंद समर्पित करता हूं इसका। स्वागत है। कोयल कोयल पपीहा पपीहा, है आज मिलन कल है बिछुड़न। कोयल कोयल पपीहा पपीहा, है आज मिलन कल है बिछुड़न। है आज मिलन कल है बिछुड़न। है रेत भरा मुट्ठी जीवन, है रेत भरा मुट्ठी जीवन। जितना थामा उतनी फिसलन। है रेत भरा मुट्ठी जीवन, जितना थामा उतनी फिसलन। जितना थामा उतनी फिसलन। हर दिन जी लो हर पल हंस लो, हर दिन जी लो हर पल हंस लो, कोई पल ना भारी हो जाए। हर दिन जी लो हर पल हंस लो, कोई पल ना भारी हो जाए। नदिया ना खारी हो जाए, नदिया ना खारी हो जाए। अब अश्रु बहाना बंद करो, हंसने की बारी हो जाए।
सागर तो खारे हैं बिल्कुल, नदिया ना खारी हो जाए, नदिया ना खारी हो जाए, नदिया ना खारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अद्भुत, बहुत सुंदर, इतना प्यारा, बस इतना प्यारा, बहुत प्यारा, अंदर उतर गया, पूरा पूरा अंदर उतर गया। रस में डूबी हुई, कहते हैं ना कि बिल्कुल रस में डूबी हुई वाणी है हमारे भाई भूदत्त शर्मा जी की। और मैं जब भी आपको सुनता हूँ तो यही कहता हूँ कि आपको सुनूं तो सुनता चला जाओ। इतना बेहतरीन तरन्नुम और इतनी बेहतरीन जो है मतलब आवाज आपकी, वास्तव में जो है। आज भी सवेरे पूनम से जब बात हो रही थी तो मैंने पूनम को यही कहा कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि अपने भाई भूदत्त जी को, आदरणीय शांडिल्य जी को सुने, लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय वो बार बार पटल से जो है वो गायब हो जा रहे हैं और मुझे लगता है कुछ उनका नेटवर्क दिक्कत कर रहा है और अभी भी नहीं जुड़ पाए हमारे पास। और इस बीच बताना चाहूंगा पूनम, हमारे जो सुधी श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें एक बार नाम लेना चाहूंगा। हमारे भाई कमलेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहन सुमन पटेल जी जुड़ी हुई है, आदरणीय भाई प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, भाई साबिर परवेज जी लगातार अपना जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार बनाए हुए हैं, कुसुम सिंह अविचल दीदी लगातार हमारे साथ जुड़ी, भाई पंकज खरे जी, शशि श्रोतिया जी, भाई प्रदीप मिश्र अजनबी जी, ऋचा सिन्हा जी, विद्युत प्रभा चतुर्वेदी जी, सभी भाई आदरणीय राकेश शम्स जी, भाई तारिक अंसारी गजल सिंगर है, बहुत ही बेहतरीन गजल सिंगर है। और दोस्तों आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारे प्रिय भाई तारिक अंसारी साहब का एक विशेष कार्यक्रम हमने अपने इसी पटल पे, डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पटल पे इस रविवार 13 तारीख को सायं 7 बजे लगा रखा है। उनका कार्यक्रम 7 से 8 तारीख का अंसारी नाइट। तो जरूर आप लोग जो है दोस्तों इस पटल पे उपस्थित रहिएगा शाम 7 बजे 13 तारीख को, और तारिक भाई की गजलों का आनंद जरूर लीजिएगा। बेहतरीन गजल सिंगर है, बहुत बेहतरीन। और जरूर दोस्तों जो है आप सबका जो है इंतजार रहेगा। और भाई साबिर परवेज लगातार हमारे साथ बने हैं। प्यारी बेटी हमारी डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी मंच पर है। प्यारी बहन ममता सिन्हा जी झारखंड से जुड़ चुकी है। ममता आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है, वंदन है। बहन रेणु शर्मा लगातार अपना प्यार दे रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है, बहुत बहुत स्वागत है रेणु। और वापस चलता हूँ अपनी प्यारी सी बहन पूनम जी के पास। जी पूनम जी, बहुत शानदार, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। आज इतने सारे शुद्ध श्रोता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और लगातार हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और तारिक अंसारी जी के लिए आपने कहा, मैं भी उनके लिए कहती हूँ कि बहुत मैंने उनको सुना है, बहुत शानदार गजल गायकों। दर्शकों से मेरा निवेदन है कि तारिक अंसारी जी को जरूर सुनिए, क्योंकि हमने भी सुना है वो सच में बहुत, बिल्कुल बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे सिंगर है। हमने भी सुना है उनको, हमारा सौभाग्य रहा है उनको सुनना। बहुत तो बिल्कुल आप सब उपस्थित रहिएगा। और 13 तारीख की शाम 7 बजे इसी पटल पर उनका विशेष कार्यक्रम हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। बिल्कुल आप सबका हार्दिक स्वागत है, वंदन है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। और जैसा कि अभी जी रीना जी, मैंने आपको कहा था कि भूदत्त शर्मा जी बिल्कुल गंगा बहा देंगे स्वरों की। तो आपने देखा होगा कि भूदत्त शर्मा जी ने स्वरों की गंगा बहा दी है। और मैंने पहले ही आपको कहा बहन मतलब पूनम जी कि मेरे पास अब शब्द ही नहीं बचे। मतलब एक लेखक के पास सबसे वो वाली बात, दो ही बात होती है कि उनके पास शब्द ना बचे। मेरे पास शब्द ही नहीं, मैं क्या बोलूं सर को, मेरे पास शब्द ही नहीं है। बस इतना ही है कि सर मतलब पूजा है, मतलब आपको सुनना ही एक पूजा है लोगों के लिए, कि अगर वो सुने ना तो आराधना होती है। बहुत बहुत अच्छा था सर। हाँ, सही कह रही हो बिल्कुल आप। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और कार्य मंच के संस्थापक महोदय आदरणीय मनोज कुमार लखनवी जी को भी मैं आवाज देती हूँ कि वो भी हमें थोड़ा सा नवाज दे अपनी अपनी सुमधुर वाणी से। तो मैं उनके लिए कहती हूँ कि आप वो हैं जो हवाओं में खुशबू चंदन भर दे। इस मंच से, इस पटल से जाने कितने लोगों को इन्होंने अवसर दिए, मौका दिया, और कई लोग बहुत अच्छे कवि बन चुके हैं इनका सौभाग्य पाकर, इनका सानिध्य पाकर। तो आवाज देती हूँ इनको कि आप वो हैं जो हवाओं में खुशबू चंदन भर दे। आपको जो देख ले वो नतमस्तक को वंदन कर दे। आपने हीरो को तराशा है जौहरी की तरह, आपने हीरो को तराशा है जौहरी की तरह। आप वो पारस हैं जो लोहे को भी छू ले तो कुंदन कर दे। आप वो पारस हैं जो लोहे को भी छू ले तो कुंदन कर दे। मैं सम्मान के साथ आवाज देती हूँ आदरणीय डॉक्टर मनोज कुमार गुमनाम लखनवी जी को कि आप आए और कुछ अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है सर आपका। बेटा बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारी बहन पूनम का और बहुत ही आभार। और जितनी ज्यादा मेरी तारीफ की है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हूँ।
और बार बार आप सबको कहता हूँ कि ये मंच हमारा नहीं है दोस्तों, ये मंच आप सबका है और आप सबका हमेशा इस मंच में स्वागत है। और बिल्कुल जो है आप सबके बीच का आदमी हूँ, आप सबके बीच में रहता हूँ और आप सबके साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, आप सबके साथ बातें होती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और बिल्कुल आपका प्यार पाने के लिए, आपकी चाहतों को पाने के लिए मैंने इस हंगामा को जो है डिजाइन किया दोस्तों, हंगामा की परिकल्पना की थी। और आपका इतना प्यार मिला, इतनी चाहते मिली कि पूरे विश्व में 65,000 से ज्यादा दर्शक हंगामा के लिए खड़े हो गए, हंगामा को देखते हैं। आपका इतना प्यार मिला कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हंगामा जो है दौड़ पड़ा है और हंगामा को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हमारे पास कल एक ईमेल आ चुका है वहां से कि वो जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे हंगामा के शो को दर्ज करना चाहते हैं। फेसबुक का सबसे टॉप रेटेड नंबर 1 शो और सबसे मनोरंजक शो कि लोगों को स्वस्थ मनोरंजन दे रहा है हंगामा इस श्रेणी में जो है, मतलब प्रतिदिन जो है 2:30 बजे। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी हमारी बहन डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी हाजिर हो चुकी है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दीदी आपका। तो एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि प्रतिदिन लोगों ने हंगामा को एक धारावाहिक के रूप में लेना शुरू कर दिया है। प्रतिदिन 2:30 बजे वो 65,000 दर्शक जो है पूरा भारत से लेके और भारत के बाहर तक हंगामा का इंतजार करते हैं कि 2:30 बजेगा और हम हंगामा को ट्यून करेंगे। और हमने कोशिश ये करी कि विश्व भर के जो हमें नायाब हीरे मिल सके, उन हीरो का, लोग फूलों का गुलदस्ता बनाते हैं, मैंने हीरो का गुलदस्ता बनाया दोस्तों। और उन हीरो को प्रतिदिन कोशिश करता हूँ कि अपने मंच पे लाऊं और उन्हें सुनूं, उनकी बातें लोगों को सुनने के मिले, लोग उन तक पहुंच सके। और आदरणीय दादा गोविंद नारायण शांडिल्य जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा आप सबको कि आज कल भूदत्त शर्मा जी हमारे साथ थे और कल चूंकि प्रपोज डे था तो प्रपोज डे पर सुबह मैंने जो दिन भर मेरे घर में मेरे हालात रहे उस पर मैंने एक छोटी सी हाथ से रचना पड़ी थी। आज दोबारा जो है मुझे उसी को सुनाने के लिए सुबह से कई लोगों का जो है मतलब इंसिस्ट लोग मुझे कर चुके हैं, कई लोगों का आग्रह आ चुका है कि आप आज दोबारा अपनी उस रचना को पढ़े, प्रपोज डे की रचना जो मैंने कल पढ़ी थी। तो बिल्कुल आज मैं चूंकि भूदत्त शर्मा जी तो मेरे साथ थे, आप सुन चुके हैं और बाकी मंच के की तरफ से भी मुझे जो है यह आह्वान हुआ है कि मैं उस रचना को एक बार फिर से पढ़ूं। कुछ लोगों ने मुझे फोन पे भी उस रचना को जो है सुनने की दोबारा जो है ख्वाहिश करी। तो मैं छोटी सी रचना है, बहुत लंबी नहीं है। और उसके बाद हमारे दादा गोविंद नारायण शांडिल जी हैं, बहन पूनम जी आपको भी सुनना चाहूंगा। तो दोस्तों कल वाली रचना आज फिर से आपके सामने रख रहा हूँ कि कल जो हमारा प्रपोज डे था तो हमारी जो श्रीमती जी हैं उन्होंने प्रपोज डे कैसे मनाया कल, तो उसके बारे में जो है चंद पंक्तियों में अपनी बात कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारी पत्नी ने प्रपोज डे कुछ इस तरह मनाया। हमारी पत्नी ने प्रपोज डे कुछ इस तरह मनाया। आदरणीय दादा देखिएगा गोविंद नारायण जी, हमारी पत्नी ने प्रपोज डे कुछ इस तरह मनाया, सुबह सुबह ही आकर झकझोरा हमें जगाया। सुबह सुबह ही आकर झकझोरा हमें जगाया और बोली नहाओगे, बोली नहाओगे, पानी गरमा दूं क्या, बोली नहाओगे, पानी गरमा दूं क्या, कुछ खाओगे, कुछ खाओगे, नाश्ता बना दूं क्या, अरे चाय पियोगे, चाय पियोगे, कप में निकालूं क्या, और तुम कहो तो बर्तन धो डालूं, तुम कहो तो बर्तन धो डालूं। मैंने हंसकर कहा प्रिय, मैंने हंसकर कहा प्रिय, आज ये सूरज किधर से निकला है। मैंने हंसकर कहा प्रिय, आज ये सूरज किधर से निकला है। आज कुशल गृहिणी सा मन तेरा क्यों मचला है। आज कुशल गृहिणी सा मन तेरा क्यों मचला है। अरे ये तो हमारा प्रतिदिन का जॉब है, अरे ये तो हमारा प्रतिदिन का जॉब है। फिर आज तू करने को काहे बेताब है, फिर आज तू करने को काहे बेताब है। वो अदा से बोली कि मैं तो सिर्फ पत्नी का धर्म निभा रही थी। वो अदा से बोली कि मैं तो सिर्फ पत्नी का धर्म निभा रही थी और तुम्हें तुम्हारी कार्य प्रणाली की याद दिला रही थी, तुम्हें तुम्हारी कार्य प्रणाली की याद दिला रही थी। जो काम तुम्हारा है
वो तो तुम ही करोगे, जो काम तुम्हारा है वो तो तुम ही करोगे। अरे आज 8 फरवरी है, अरे आज 8 फरवरी है, मैं तो केवल प्रपोज डे मना रही थी, मैं तो केवल प्रपोज डे मना रही थी, केवल प्रपोज डे मना रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार। दोस्तों आपकी जो है ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी, और समय भी आगे भाग रहा है तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और हमारे सामने एक बहुत प्यारा सा चेहरा है, बड़ी देर से जो है संचालन चल रहा है उनका, और हमारी प्यारी सी बहन है पूनम। तो पूनम को बिना जो है किसी जो है बहुत ज्यादा भूमिका के, मैं पूनम जी को मैं बुलाता हूँ, 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ पूनम जी को। पूनम जी के बारे में कहना चाहूंगा कि संचालक जो है आज की, संचालक जो है आज की, फिट इनका बंदोबस्त, संचालक जो है आज की, फिट इनका बंदोबस्त, और मुक्तक क्षणिकाएं भी यारो, ये गढ़ती है बड़े मस्त, ये गढ़ती है बड़े मस्त, और करते हैं आह्वान आपका, करते हैं आह्वान आपका, आप भी आगे आए, करते हैं आह्वान आपका, आप भी आगे आए, और संचालन को त्याग, संचालन को त्याग दो पल, कुछ नया पुराना गाए, कुछ नया पुराना गाए। बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी। मैं भी 4 पंक्तियां देता हूँ पूनम जी को। बहुत बढ़िया संचालन आप कर रही हैं। जैसे कि वो कह रही थी कि ऊर्जा जो है ना, वो पहले से ही ऊर्जा का स्तर जो है वो ऊंचा रखती है, जिससे कि हर कोई बढ़िया पढ़े जो है। तो मैं पंक्तियां रखता हूँ। वो लहरों संग मचलती है, वो सबसे प्यार करती है, वो लहरों संग मचलती है, वो सबसे प्यार करती है, बड़ा मासूम दिल उसका, वो हर धड़कन से डरती है, चटकती है वो कलियों सी, महकती है वो फूलों सी, चटकती है वो कलियों सी, महकती है वो फूलों सी, वो हर पल तितलियों के संग हवा से बात करती है। पूनम जी, पूनम माहेश्वरी, स्वागत है। क्या बात है, पूनम। इतना सुंदर, आपने इतनी सुंदर पंक्तियों से मुझे बुलाया। मैं सच में, मैं उन पंक्तियों में खो गई थी बिल्कुल, और ये पंक्तियां मेरे लिए पड़ी गई है, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपका, आदरणीय भूदत्त शर्मा जी। दादा आपका मैं नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ बिल्कुल इसके लिए कि इतनी सुंदर पंक्तियां आपने मुझे दी। मनोज अग्रवाल लखनवी जी का धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय दादा शांडिली जी को प्रणाम करती हूँ। दोनों बहनों को बहुत सारा प्यार। और जैसा कि अभी लखनवी जी ने जो कही, तो वो इन्होंने मतलब कविता के माध्यम से इसे अपनी स्थिति इन्होंने बता दी, और ये स्थिति बताने का दम होना चाहिए, हर कोई नहीं बोल सकता है। इन्होंने अपनी हर बात को बड़े आराम से बोल दिया। मैं आपके उस जिगर का मतलब वो करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ कि बहुत बड़ी बात कही है आपने। और जितने हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं, आदरणीय शोभा त्रिपाठी दीदी, मैं बहुत सारा धन्यवाद दीदी, आपने बहुत सारा प्यार लिखा मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ी बहन मुझे स्नेह करती हैं, आपके स्नेह की ऋणी रहूंगी, आभारी रहूंगी दीदी। हमेशा मुझ पर ऐसे अपना स्नेह बनाए रखिएगा। तो कुछ मुक्तक से शुरू करते हैं, एक मुक्तक और एक गीत मैं पढ़ूंगी, बस इतना ही। तो शुरू करती हूँ, अपने परिचय का एक मुक्तक देती हूँ। जैसे कि ये प्रेम का महीना चल रहा है, बसंत पंचमी से शुरू होकर होली तक हमारा ये मदनोत्सव चलता है। तो इसी मदनोत्सव को लेकर कुछ पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक पहले अपने परिचय का मुक्तक पढ़ती हूँ, दादा सुनिएगा। फूलों से मैंने सीखा मुस्कुराना दोस्तों, फूलों से मैंने सीखा मुस्कुराना दोस्तों। लव यू टू दी। फूलों से मैंने सीखा मुस्कुराना दोस्तों, कांटों के बीच रह के खिलखिलाना दोस्तों, कांटों के बीच रह के खिलखिलाना दोस्तों। काली अंधेरी रात को जो चीर के निकले, काली अंधेरी रात को जो चीर के निकले, मैं हूँ वही पूनम का पूरा चांद दोस्तों, मैं हूँ वही पूनम का पूरा चांद दोस्तों। एक मुक्तक और सौंपती, फिर एक गीत पढ़ूंगी। कि आया है ऋतुराज झूमता, देखो ताता थैया,
आया है ऋतुराज झूमता देखो ताता थैया, प्यार के इस मौसम में नाचे राधा संग कन्हैया, अरे प्यार के इस मौसम में नाचे राधा संग कन्हैया। सब सुध बुध बिसराए तान जब छेड़े बंसी बजैया, अरे सब सुध बुध बिसराए तान जब छेड़े बंसी बजैया, जी चाहे इस युगल छवि की ले लूं आज बलैया, जी चाहे इस युगल छवि की ले लूं आज बलैया। एक फागुन का गीत पढ़ती हूँ और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी। दादा सुनिएगा, शुभ्रा जी, रीना जी सुनिएगा आप लोग भी। आया फागुन का मौसम सुहाना बड़ा, आया फागुन का मौसम सुहाना बड़ा, प्रेम का रंग इसमें लगा लीजिए, आया फागुन का मौसम सुहाना बड़ा, प्रेम का रंग इसमें लगा लीजिए, कृष्ण बन जाओ तुम राधिका मैं बनूं, कृष्ण बन जाओ तुम राधिका मैं बनूं, आज होली यही बस मना लीजिए, कृष्ण बन जाओ तुम राधिका मैं बनूं, आज होली यही बस मना लीजिए, आया फागुन का मौसम सुहाना बड़ा। बंद देखिए। जब से देखा तुम्हें मेरे दिल ने कहा, नजर का सफर अब खत्म हो गया, जब से देखा तुम्हें मेरे दिल ने कहा, नजर का सफर अब खत्म हो गया, जैसे सागर से मिलने चली हो नदी, तुमसे मिलकर हमें आज ऐसा लगा, जैसे सागर से मिलने चली हो नदी, तुमसे मिलकर हमें आज ऐसा लगा, सीप बन जाओ तुम मोती बन जाऊं मैं, सीप बन जाओ तुम मोती बन जाऊं मैं, अपनी धड़कन में मुझको बसा लीजिए, आया फागुन का मौसम सुहाना बड़ा, प्रेम का रंग इसमें लगा लीजिए। अगला बंद देखिए कि फाग गीतों से पक्षी चहकने लगे, और टेसू भी देखो महकने लगे, फाग गीतों से पक्षी चहकने लगे, और टेसू भी देखो महकने लगे, राग बादल ने छेड़ा है कुछ इस तरह, हम गुलाबी गुलाबी बहकने लगे, राग बादल ने छेड़ा है कुछ इस तरह, हम गुलाबी गुलाबी बहकने लगे, फूल बन जाओ तुम खुशबू बन जाऊं मैं, फूल बन जाओ तुम खुशबू बन जाऊं मैं, अपनी सांसों में मुझको बसा लीजिए, आया फागुन का मौसम सुहाना बड़ा, प्रेम का रंग इसमें लगा लीजिए, कृष्ण बन जाओ तुम राधिका मैं बनूं, कृष्ण बन जाओ तुम राधिका मैं बनूं, आज होली यही 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 बस मना लीजिए, आया फागुन का मौसम सुहाना बड़ा।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या बात है। मुझे गुलाल अगर होता तो उड़ा देता मैं ऐसे जो है ना। सर यही मेरा मन कर रहा था, मेरा मन कर रहा था गुलाल लेके शुरू ही हो जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे यही बात होली मनवा दी आपने तो। वैसे एक बात कहना चाहूंगा भूदत्त जी, हमारी प्यारी बहन जो रीना जी है वो बिल्कुल गुलाल के कलर का ड्रेस पहन के बैठी है, तो आप उधर से सांकेतिक गुलाल उड़ा सकते हैं। सांकेतिक गुलाल जो है उनकी तरफ से उड़ के पकड़ तक जा सकता है। मनोज भाई इनके प्यार का रंग तो मुझ पर वैसे ही लगा हुआ है। मेरी छोटी बहन है, मुझे बहुत प्यार करती है और इनके प्यार का रंग तो मुझ पर वैसे ही लगा हुआ है। और ये मेरा सौभाग्य है कि सच में मैं अगर मेरी दो जो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि दो हाथ अगर होते हैं ना तो बाएं दाएं दोनों बैठी हुई है। मेरी एक शुभ्रा मैम और एक पूनम मैम, ये मेरी जिंदगी में बहुत महत्व रखती है। और ये मतलब मैं बोलना चाहती थी लेकिन आज मेरे मुंह से निकल ही गया। बहुत मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है ये दोनों सर, मैं बस यही बोलूंगी। बिल्कुल, वैसे ही आप दोनों की मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। और बहुत सारे हमारे सुधीर श्रोता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और SR पल्लवी जी, पंकज कुमार खरे जी और शोभा त्रिपाठी दीदी लगातार हमसे जुड़ी हुई हैं। मुकेश कुमार अनुरागी जी हमसे जुड़े हुए हैं, और भी तमाम परिणीता जी जुड़ी हुई है हमसे। तो बहुत शानदार हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, और भूदत्त भैया तो बैठे भी हैं और मैसेज भी कर रहे हैं, वो दोनों तरफ जुड़े हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें पूनम आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी प्यारी बहन परिणीता सिन्हा जी है वो हंगामा टीम की जो है, मतलब जो हंगामा की क्रिएटिव टीम है उसकी भी सदस्य है। हंगामा क्रिएटिव टीम की बहुत ही जी, जो हमारी हंगामा की टीम है जो आपके इस कार्यक्रम को जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करती है पटल के पीछे से, उसकी एक बहुत ही जो है सक्रिय सदस्य है हमारी बहन परिणीता जी। कुसुम दीदी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। भाई विनय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। SR पल्लव जी को मैं देख पा रहा हूँ, मुकेश अनुरागी जी को देख पा रहा हूँ, जितने भी लोग, और आदरणीय भूदत्त शर्मा जी का तो क्या कहना, वो पटल के अंदर से और पटल के बाहर से दोनों तरफ से छाए रहते हैं। और बिल्कुल वापस चलता हूँ पूनम आपके पास, और चाहूंगा कि अध्यक्ष जी को आमंत्रित करें, आज हमारे अध्यक्ष जी को सुने हो। अब हम चलते हैं। हमारे जो शिखर पुरुष हैं और हमारे बीच में जो बैठे हुए हमें बहुत अनुराग बहुत स्नेह देते हैं, हमारे आदरणीय दादा दद्दू के लिए मैं क्या कहूँ। दद्दू इतना स्नेह देते हैं ना, मतलब अभी तक मैं दद्दू से आज तक मिली नहीं हूँ, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं इनसे मिली नहीं हूँ। बिल्कुल बेटी समझते हैं मुझे अपनी, और बहुत स्नेह लुटाते हैं मुझ पर। मैं इन्हें अपना गुरु कहूँ, अपना दद्दू कहूँ, एक पिता कहूँ, भाई कहूँ, मतलब तुम ही हो, बंधु सखा तुम ही हो। वो वाली सिचुएशन जो है वो दद्दू को देखकर मुझे फील आता है। तो दद्दू, इसके लिए आप हम इतना स्नेह करते हैं, इसके लिए मैं आपको नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। दद्दू, इतना स्नेह शायद कोई किसी को जल्दी से नहीं कर पाते जितना आप हमसे करते हैं। सब पर ऐसे ही बरसता है। बिल्कुल, उनका स्नेह सब पर, हम पर भी ऐसे ही बरसता है। बहुत 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 नहीं ला दद्दू, और दद्दू का जीवन जो है वो शब्दों को समर्पित है, और दद्दू ने अपना पूरा जीवन शब्दों के नाम कर रखा है। इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं दद्दू। सूरज का प्रकाश एक घर के लिए नहीं होता है ना, वो सारे घरों के लिए होता है। वो सबको प्यार उतना ही देते हैं, वही वाली बात है। बिल्कुल, दद्दू का हालांकि थोड़ा नेटवर्क इशू कभी कभी हो जाता है, आज भी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक मैं बोलती हूँ दद्दू प्रकट हो जाएंगे हमारे। सूरज हमेशा नहीं चमकता, सूरज जो ना थोड़ी देर के लिए चला जाता है, फिर आता है। अभी बदल, कभी कभी सूरज के आगे बदल आ जाते हैं ना, वो बदल वाली सिचुएशन हो गई है। तो दद्दू ने जो है अपना पूरा जीवन शब्दों के नाम कर दिया है। दद्दू इतने सुंदर गीत ऋषि कह सकते हैं, दद्दू को गीतों की राजकुमार कह सकते हैं। बहुत सुंदर शब्दों में वो गीतों की रचना जो उनकी होती है, गीतों का जो उनका शब्द संयोजन होता है बहुत लाजवाब होता है। उतनी खूबसूरत अंदाज में दादा गीत पढ़ते भी हैं। तो चंद पंक्तियां दद्दू की ले रही हूँ, तब तक शायद दद्दू प्रकट हो जाए। कि खुशबू हो मेरे नाम को फूलों में बांट दो, खुशबू हो मेरे नाम को फूलों में बांट दो, कस्बों में बांट दो, मुझे जहनों में बांट दो, कस्बों में बांट दो, मुझे जहनों में बांट दो। मैं ख्वाब हूँ, ख्याल हूँ, शबनम हूँ, रंग हूँ। मैं ख्वाब हूँ, ख्याल हूँ, शबनम हूँ, रंग हूँ। मैं खिल खिलाऊंगा, मुझे लफ्जों में बांट दो। मैं खिल खिलाऊंगा, मुझे लफ्जों में बांट दो। अपने सारा जीवन शब्दों के नाम कर देने वाले परम आदरणीय गीत ऋषि, गीतों के राजकुमार आदरणीय गोविंद नारायण चांडिल्य, आज का कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय को मैं सर सम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि दद्दू आप अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित कीजिए। स्वागत है दद्दू आप। मैं गीत की पंक्तियों से बुलाना चाहता हूँ। आप गीत को हमेशा तरन्नुम में बुलाना चाहिए। और अच्छा। जहां आपने कहा कि ऋषि गीतकार हैं, तो गीत
गीत ही एक ऐसी विधा है जो हृदय तक प्रवेश करती है, हृदय तक जाती है, छूती है वो जो है वो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पंक्तियां हमेशा पढ़ता हूँ इनके लिए और वही पढ़ूंगा आज मैं दोबारा। दीप लेकर आरती का मैं चला हूँ, दीप लेकर आरती का मैं चला हूँ, प्यार ही बस अब तो पूजन हो गया, प्यार ही बस अब तो पूजन हो गया, मन तपा दिन रात उसकी याद में, मन तपा दिन रात उसकी याद में, तपते तपते आज कुंदन हो गया, तपते तपते आज कुंदन हो गया। ऐसे कुंदन क्या, ये आधे पारस हैं आधे कुंदन है ये जो है ये, तो दूसरे में छूटते तो पारस है और जब खुद रहते हैं तो कुंदन है। आदरणीय डॉक्टर श्री गोविंद नारायण शांडिल्य जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मनोज जी आप बधाई स्वीकार कीजिए, गोल्डन बुक वर्ल्ड में जो आपका नाम आ रहा है, आने वाले हैं, इसके लिए विशेष बधाई आपको। ये आपका परिश्रम है जो रंग ला रहा है। दूसरा, आज मेरा ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरा नेटवर्क इतना खराब हो गया कि मैं ढंग से सबको सुन नहीं पाया। शुभ्रा बेटी को और रीना बेटी को सुन ही नहीं पाया, थोड़ा सा सुना, जब मजा आने लगा तो नेट चला गया। ये मेरा दुर्भाग्य है। और इतने, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी नई पीढ़ी, बोधक जी सही बता रहा हूँ, हमारी नई पीढ़ी इस समय बहुत अच्छा लिख रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया, मतलब लिख ही नहीं रहे, पढ़ भी बहुत बढ़िया रहे, लिख भी बहुत बढ़िया पढ़ भी रहे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जितने धुरंधर है ना, उनके नाक कान काटेंगे ये लोग, वो समय आ रहा है। सच कह रहा हूँ, दिल की बात कह रहा हूँ। आज मैंने हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी बात है दादा, बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं कवियों को बनाता हूँ, उनको परखता हूँ, तब मैं आगे कदम बढ़ाता हूँ। निश्चित वो दिन आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है। क्या बात है। और जहाँ पर पूनम माहेश्वरी का संचालन हो और हरिद्वार के कुमार सानू बैठे हो, उनके सामने गाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम दोनों के बड़े फैन हैं, प्रयास करते हैं। हमारे साथ पंकज कुमार खरे जी लगातार जुड़े हुए हैं। दादा जो है प्रस्तुति के नंबर देते हैं, मुझे कभी लिखने के नहीं देते, मैं इनसे पूछूंगा। हमारे साथ लगातार हमारे बहुत सारे सुधी श्रोता जुड़े हुए हैं। शशि शरोटिया जी जुड़ी हुई हैं, सुमन पटेल जी लगातार हमसे जुड़े हुई हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। पंकज कुमार खरे जी जुड़े हुए लगातार हमारे साथ में, तो मैं इन सबका दिल से धन्यवाद देती हूँ। गोदत्त शर्मा जी तो खैर अंदर बाहर दोनों तरफ बैठे हुए हैं, तो इनके तो मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप हमसे लगातार जुड़े, हमारे साथ बने हुए हैं। और दादा का आज एक मुझे पंक्तियां कुछ दो याद आती है कि जब जब नेट चला जाता है तब तब कभी चला जाता है, कि ये पंक्तियां शायद रिंकू पांचाल खुजा जी की लिखी हुई, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, कि तब तब कभी चला जाता है जब जब नेट चला जाता है, और ऐसा ही होता है। ज्यादा प्रकट हो गई। स्वागत एक गीत बहुत जल्दी, एक गीत ऐसा लिखना है बहुत जल्दी जो नेट वंदना भी होनी चाहिए, बहुत बाधित करता है।
जल्दी से एक गीत सुनाता हूँ, क्या पता नेट फिर चला जाए। बोधक जी नया गीत सुनिएगा। मन की सूनी गलियों से जब उनकी याद गुजरती, मन की सूनी गलियों से जब उनकी याद गुजरती, लगता जैसे हिम घाटी पर ठंडी शाम उतरती, ठंडी शाम उतरती। किसी दर्द सी याद तुम्हारी अक्सर हमें रुलाती, ज्यों नदिया के पाषाणों पर काई, ज्यों नदिया के पाषाणों पर काई जब उग आती, कुंवारे नैनों के दर्पण पर मोहक छवि उभरती, लगता जैसे हिम घाटी पर ठंडी शाम उतरती, ठंडी शाम उतरती। मन आकाश तुम्हारी सुधियों के पंछी मंडराते, मन आकाश तुम्हारी सुधियों के पंछी मंडराते, नैनों के खारे जल से वो अपनी प्यास बुझाते, रसधारे सूनी सूनी सी, रसधारे उनकी सूनी सी, रसधारे उनकी सूनी सूनी सी हमें अखरती, अरे लगता जैसे हिम घाटी पर ठंडी शाम उतरती, अरे ठंडी शाम उतरती। सरिताओं को पता नहीं है, सरिताओं को पता नहीं सागर का जल है खारा, वशीकरण करता नदियों का लेकिन चंदा प्यारा, प्रणय मिलन की आस लिए अभिलाषा खूब सिहरती, अरे लगता जैसे हिम घाटी पर ठंडी शाम उतरती, ठंडी शाम उतरती। और इस गीत का अंतिम बंद देखिएगा। वनवासी सा गुजरा जीवन अपना गाते रोते, समझ गए पाषाणों में वाणी मन नयन न होते, सुधिया उनकी सागर बन मेरे नैनों से झरती, लगता जैसे हिम घाटी से ठंडी शाम उतरती, ठंडी शाम उतरती। मन की सूनी गलियों से जब उनकी याद गुजरती, लगता जैसे हिम घाटी पर ठंडी शाम उतरती। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहने दद्दू कहना चाहूंगा कि गोविंद दादा बहुत सुंदर आपका आशीर्वाद मिला, लेकिन एक चीज से मन बड़ा आहत होता है दोस्तों। आहत मन इस चीज से होता है कि ये साहित्य का मंच है और इस पे केवल साहित्यिक लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए। अभी अभी मैंने एक यूजर को ब्लॉक किया है, मिस्टर तैमूर जी। इस तरह के यूजर जो है कृपया हमारे मंच पर अपनी उपस्थिति न दर्ज कराया करें। ये कोई झाड़ फूक या टोना टुटका का मंच नहीं है। मैं एक दिन पहले भी कह चुका हूँ, इस तरह के यदि व्यक्ति हमारे मंच पे आते हैं तो बिल्कुल उनको जो है यहाँ से जो है बिल्कुल टोटल ब्लॉक करके निकाल दिया जाएगा मंच से। ये जो है साहित्य का मंच है, प्रेम का मंच है, सौहार्द का मंच है, और यहाँ पे आके इस मंच को गंदगी न फैलाएं इस मंच पर।
मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि कृपया करके ये झाड़ फूक और टोना टुटका इस तरह के जो है शब्दों का और इस तरह के जो है अपने कमेंट्स का जो है हमारे मंच पर उपयोग ना किया करें। खुले मंच के माध्यम से कह रहा हूँ। और ऐसे लोगों का हमारे यहाँ कोई बिल्कुल हमें कोई जरूरत नहीं है, ऐसे श्रोताओं की, ऐसे दर्शकों की जो ऐसी भावनाएं लेकर के आते हैं। मैंने तैमूर जी को ब्लॉक कर दिया है। बिल्कुल जी पूनम जी, बिल्कुल सही बात है। ऐसी ऐसी कोई आवश्यकता हमको नहीं है। साहित्यिक मंच है, प्रेम और सौहार्द का मंच है, और वही वही भावना यहाँ बनी रहनी चाहिए। बहुत बहुत सही बात है, और बहुत सही कि आपने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को ब्लॉक कर देना चाहिए जो इस तरह की गंदगी फैलाते हैं। और दादा की प्रस्तुति तो बहुत अद्भुत और सुंदर अतुलनीय गीत रही। कहा दादा ने जो है। बहुत और सुंदर, जन्मदिन बहुत के सुंदर। बाद से तो जब से जन्मदिन मना है दादा का, मैं देख रहा हूँ कि वो और छोटे होते जा रहे हैं धीरे 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 और धीरे उनकी बिल्कुल वास्तव में वो कम से कम वो पूनम एक चार चीज पांच कहना दिन में चाहूंगा। 4-5 साल कम हो गए वो। नहीं, बिल्कुल एक चीज कहना चाहूंगा। और दादा को एक शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपका जो है स्वास्थ्य बिल्कुल बदस्तूर रहे, आपका स्वास्थ्य सही रहे, और आप बिल्कुल इसी तरह से नित हम लोगों के लिए नए नए गीत रचते जाएं और आपको हम सुनते जाएं। आपकी जो है वाणी हमारे ऊपर, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहे। बहुत ही अच्छा लगता है। और बिल्कुल मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे कार्यक्रम का समय भी बढ़ता जा रहा है, करीब 1.5 घंटा हो चुका है। तो मैं एक बार पूनम जी से और आदरणीय दादा से जो है कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग की आज्ञा हो तो। जी पूनम जी बताएं। जी बिल्कुल, आज्ञा तो नहीं, आज्ञा इनसे लीजिए। ऐसे पूनम जी तो ड्राइविंग सीट में हैं और दादा जो है गोविंद नारायण शांडिल जी कंडक्टर है, टिकट मारते हैं। ये टिकट देना बंद कर देंगे तो बस तो आपके कार्यक्रम के स्थगन की कार्रवाई करी जाए। बिल्कुल की जाए, समय काफी हो गया है, समय अपनी गति से बढ़ रहा है, समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा आज का मंच हमारा बहुत सम्मानित रहा, बहुत बेहतरीन मंच रहा, और वास्तव में जो है जबरदस्त प्रस्तुतियां हुई। और दादा गोविंद नारायण शांडिल जी को हम ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते थे, लेकिन उनका जो आज बार बार ये नेट देवता जो है बाधित हो रहे हैं। और बिल्कुल कोशिश करेंगे हम सभी साहित्यकार, और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि सारे साहित्यकार अभी से जाकर के घर पे बैठ करके एक एक नेट वंदना लिखने में लग जाए। और आने वाले हमारे जो 28 फरवरी तक जितने भी कार्यक्रम है, प्रति कार्यक्रम में सरस्वती वंदना के बाद हर एक साहित्यकार एक नेट वंदना जरूर करें, ताकि जितने भी पटल संचालक हैं सब एक एक वंदना लिखे हैं, सारे पटल संचालक जितने भी हैं। वही कहना चाहूंगा। और पहली वंदना भूधन सर गाएंगे। एक्चुअली इतना अच्छा गीत गाते हैं तो पहले वही पहली उनकी। बहुत अच्छा दिखता है। तो बहुत अच्छी गुजरी हमारी आज की दोपहर। और आदरणीय इस्माइल कस्तूरी माधोपुरी जी को देख पा रहा हूँ, पंकज खरे जी हमारे लगातार है, ऑथर सुमन पटेल जी हमारे साथ है, एस आर पल्लव जी हमारे साथ है। और बिल्कुल जितने भी लोगों ने अपना प्यार दिया आज, हमारे जो है अपनी चाहतों से नवाजा, अपने जो है आशीर्वाद से नवाजा, आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों चलने से पहले भी प्यारी बहन सीमा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आदरणीय भाई रत्नेश्वर सिंह जी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। दोस्तों जितने भी लोगों ने आज हंगामा से जुड़ के हंगामा के मंच में उपस्थित होकर अपनी दुआओं से नवाजा, अपने आशीर्वाद से नवाजा, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और हमारे सम्मानित मंच का बहुत बहुत आभार। और अपनी प्यारी सी बेटी शुभ्रा पालीवाल जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आज का मंच जो है, आज का मंच शुभ्रा पालीवाल जी ने सजाया था। और पूनम का तो क्या कहना, पूनम के संचालन में मुझे भी पहले भी 2-3 बार मंच शेयर करने का मौका मिल चुका है, और आज ही मेरा तीसरा या चौथा अवसर है पूनम के संचालन में। और आदरणीय भाई भूदत्त जी, वो तो हमारे हंगामा के बिल्कुल आइकन है, और इस वक्त हंगामा के मैक्सिमम कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति रही, और फिर भी आपको सुनते रहने का मन करता है। और आदरणीय दादा गोविंद नारायण शांडिल जी, और बिल्कुल जो है रीना ने भी कहा था और पूनम ने भी कहा था कि जो है मतलब सबको ये पुत्रवत स्नेह देते हैं। वास्तव में ये कहते हैं मुझे छोटा भाई है, लेकिन बिल्कुल पुत्रवत मुझे भी स्नेह देते हैं। और आपका स्नेह सदा, आपका आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पे रहे। इन्हीं संभावनाओं के साथ आज का जो है कार्यक्रम यहीं पे स्थगित करता हूँ, लेकिन 4 पंक्तियां आपको अपने सम्मानित मंच को और अपने श्रोताओं को देते हुए कार्यक्रम का स्थगन करूंगा। दोस्तों प्रतिदिन की तरह
तो कहना चाहूंगा कि आपने आकर इस महफिल में फिर से रंग जमाया, आपने आकर इस महफिल में फिर से रंग जमाया, और दिल से दिल का रिश्ता था, दिल से दिल का रिश्ता था जो दिल से दिल का रिश्ता था जो उसको आज निभाया, दिल से दिल का रिश्ता था जो उसको आज निभाया। और ममनून है हम, मशकूर है हम, ममनून है हम, मशकूर है हम यारों की इनायतों के, ममनून है मशकूर है हम यारों की इनायतों के। आप सभी ने हंगामा का रुतबा आज बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ना होते तो हंगामा के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा पाना मुश्किल था दोस्तों। ये 65,000 की दर्शकों की संख्या तक पहुंच पाना मुश्किल था दोस्तों। तो बार बार कहता हूँ, आप हैं तो हम हैं, आपकी चाहते हैं, आपका प्यार है दोस्तों तो हम हैं। ये चाहते हैं, ये प्यार, ये आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी पटल पर 2:30 बजे आपका इंतजार रहेगा दोस्तों। तब तक के लिए मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आज के समृद्ध पटल के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।